जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रैंकिंग एंड ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर होती क्या है? देखिए, रैंकिंग एंड ऑर्डर में हमको मिलते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमको मिलेगा क्या कि एक लाइन है, ठीक है। लाइन में कई सारे लोग क्यू में खड़े हैं, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि अंकित नाम का कोई लड़का है जो कि कहीं बीच में 16th रैंक पे खड़ा है। कहाँ से? टॉप से। ठीक है, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, ठीक। और अंकित जो यहाँ पर खड़ा है उसकी रैंक है 16। और आपको बोल दिया जाएगा कि टोटल जो क्यू है, टोटल जो यहाँ पे लाइन लगी है उसमें कितने लोग हैं। उसमें मे भी हो सकता है बोल दिया जाए 30 लोग हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा रैंकिंग में कि बॉटम से बताओ अंकित की रैंक कितनी है। भाई टॉप से तो मुझे पता है कि अंकित की रैंकिंग 16 है, लेकिन बॉटम से बताओ कि अंकित की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि रैंक आपसे पूछा जाएगा, या तो हो सकता है टॉप से पूछा जाए या तो हो सकता है बॉटम से पूछा जाए। इसी चीज को कभी कभी ये लोग लेफ्ट और राइट से पूछ देते हैं एग्जाम में। कैसे? कि एक लाइन है, ठीक है। लाइन में कुछ लोग रो वाइज खड़े हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है और ये रो का राइट हैंड साइड है, ठीक है। और अंकित जो है यहाँ पे कहीं स्टैंड कर रहा है और अंकित की रैंक है 20 रैंक है, ठीक है। अंकित की रैंक कितनी है? 20 है, ठीक है। मैं इसको हटा दूं, तो क्या हो गया? हाँ, ठीक है। अंकित की रैंक 20 है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए कि अंकित की रैंक अगर लेफ्ट से 20 है तो बताइए कि अंकित की रैंक राइट से कितनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज क्या है, इस टाइप की क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोनों ही केसेस से। या तो पूछ दिया जाएगा लेफ्ट राइट करके, या तो टॉप एंड बॉटम करके, ठीक है। ये दोनों को ही सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे दिया जाए, या तो लिखा होगा, अगर टॉप से दिया है तो टॉप प्लस बॉटम -1, ये बन जाता है फॉर्मूला। और यही सेम चीज टॉप की जगह हम लिख लेते हैं लेफ्ट और बॉटम की जगह हम लोग लिख लेते हैं राइट, ठीक है। और कर देते हैं -1। तो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बस याद रखिएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई एक लाइन है, इस लाइन को अगर इस तरीके से टिल्ट करेंगे, ये टॉप की लाइन है, ये बॉटम की लाइन है। अगर इसे टिल्ट करेंगे तो टॉप कहाँ चला जाएगा? आपके लेफ्ट साइड चला जाएगा, है ना। और बॉटम कहाँ आ जाएगा? राइट हैंड साइड आ जाएगा, है ना। तो वही बात हुई ना। तो इसमें फॉर्मूला याद करने का ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है। समझ में आया? -1 क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए अब यहाँ से हम ऐसे काउंट करेंगे, इधर से हम एक काउंट करेंगे, तो ये जो पोजीशन 2 बार काउंट होती है, तो एक बार हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाता है। इसीलिए यहाँ पे -1 किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें किसी का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेवेंथ, राम जो है सेवेंथ फ्रॉम द टॉप है, ठीक है। राम जो है, इसी फॉर्मूले में लगा लगा देते हैं कि सेवेंथ है फ्रॉम टॉप और 16 फ्रॉम द बॉटम, 26 फ्रॉम द बॉटम -1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हमको जानना है तो बस सिंपली इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 33। 33 में से -1 कर देंगे, आ जाएगा 32। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, ठीक है, ओके। तो चलिए, कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं या किस तरीके के टाइप्स आते हैं उसमें। तो जैसे कि टाइप में पहला टाइप है हमारा सिंगल पर्सन रैंक। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि ए इज फिफ्थ फ्रॉम द टॉप। ए जो है आपका, सपोज करिए कि ये एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, और ये आपका टॉप साइड है, ये आपका बॉटम साइड है, और जो ए है, ठीक है, वो कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं है, फिफ्थ है, ठीक है, और बोला गया है इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट बता दिया गया है कि पूरी जो रो है, ठीक है, एक क्लास की रो है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू टॉप, टॉप यानी कि 5, ठीक है, प्लस बॉटम, बॉटम का हमको मालूम नहीं, बॉटम पता करना है कि बॉटम से उसकी रैंक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की रैंक कितनी है ये पता करना है, तो बॉटम का मालूम नहीं है, -1, ठीक है। अब इसको करेंगे और तो बॉटम यहाँ पे 5 - 1, यहाँ पे 40 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 36। तो बॉटम की रैंक आ रही है 36। तो ये एक टाइप है जहाँ पे एक आपको साइड पता होगा और दूसरी साइड से आपसे रैंक पूछ दी जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे है क्या, कि आपको रवि इज 12th फ्रॉम द टॉप एंड 19th फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे दोनों साइड आपको पता है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड पता होगी, तभी तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चलेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू टॉप से हमें मालूम है कि 12th रैंक है और बॉटम से क्या है, 19th रैंक है, और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 31, 31 - 1, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 30, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव रैंकिंग में क्या होगा, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे दो या मोर, टू या मोर पर्सन बेस्ड ऑन द पोजीशन। अब यहाँ पे क्या है कि कोई स्मॉलर रैंक है, उसको क्या बोलेंगे, ये याद करने वाली चीज है कि स्मॉलर रैंक का मतलब क्या है? जैसे कि होता नहीं, क्लास में ही होता है, जो फर्स्ट आता है उसकी वैल्यू कम है लेकिन उसकी रैंक क्या है, हाई है ना, वो हायर पोजीशन पे है, ठीक है। और कोई जो लोएस्ट होगा, जो पढ़ने में थोड़ा पुअर होगा, सपोज करो कि उसकी वैल्यू, उसका नंबर जो रैंक जो आएगा बहुत हाई आएगा, सपोज करो कि एक क्लास में 36 स्टूडेंट है, तो 36 वैल्यू तो ज्यादा है, तो लेकिन रैंक क्या है, लोअर पोजीशन पे है, ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक है। तो अब इसी में बोला गया कि ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ए क्या है, 10th है, एक रैंक बनाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे ए की पोजीशन क्या बताई जा रही है, 10th, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, एंड बी इज 15th फ्रॉम द टॉप, और बी जो है क्या है, 15th है फ्रॉम द टॉप। तो अब देखिए ये हायर पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रैंक होगा 1, तो सबसे हायर होगा, तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, लोअर होते चला जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि पूछा जाए कि कौन हायर है कौन बी है, तो ए इज हायर, ठीक है, हायर देन बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, टाइप 4 क्या है, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बोला जा सकता है कि चार चार लोग हैं, उनकी हाइट बता सकते हैं, बोला जा सकता है कि ए की हाइट बी से ज्यादा है, या बी की हाइट सी से ज्यादा है, सी की हाइट डी से ज्यादा है, या बोला जा सकता है एज के बारे में, बोला जा सकता है ए की एज बी से की एज से कम है, या वेट के बारे में बोला जा सकता है कि ए का वेट कम है, बी का वेट ज्यादा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या मार्क्स को लेके पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
हाइट हो गया, मार्क्स हो गया, एज, वेट, इन सबको मिक्स करके या इन सब का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उनकी रैंकिंग या उनका ऑर्डर बताने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हायर है या ग्रेटर है तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। और अगर स्मॉलर है तो हम लोग स्मॉलर देन का साइन यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है ए बी सी डी, ये किसका साइन है? ग्रेटर का साइन है ना? तो यहाँ से बोला जाए कि ए इज टॉलेस्ट एंड डी इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे कि रैंक के हिसाब से बोला जाए तो रैंक में ए जो है, ए की हायर रैंक है और सबसे लोएस्ट रैंक डी की है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल कंडीशन मिक्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एग्जांपल है कि P इज एट्स फ्रॉम द टॉप। ओके, फिर एक हम रो बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बोल दिया जाता है कि P की रैंक क्या है। यहाँ पे P की रैंक है ए, एट, एट्थ है। कहाँ से है? टॉप से है। ठीक है, टॉप से है P की रैंक एट्थ। और बोला गया है कि Q इज फाइव रैंक बिलो P। अब Q की जो रैंक है वो 5 रैंक बिलो है। ठीक है, यानी कि P की रैंक होगी 8, तो Q की रैंक कितनी है? इसी में 5 ऐड कर दीजिए क्योंकि P के बाद बोल रहा है ना। तो 9, 10, 11, 12, 13, तो कितने रैंक हो गया? 1 2 3 4 5। तो 13 पे आ रहा है कौन? Q। ठीक है, Q। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो पूछा गया है कि क्यू इज 13th फ्रॉम द रैंक। तो क्यू की रैंक पूछा गया है टॉप से, तो टॉप से क्या कितनी रैंक हो गई? क्यू की 13th हो गई। ठीक है, इस टाइप के आते हैं। और हम लोग आज का अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि एक आता है आपको सिटिंग ए लाइन विद डायरेक्शन। इस टाइप का भी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एग्जाम्पल जैसे कि फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, फेसिंग ईस्ट, फेसिंग वेस्ट, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कि क्वेश्चन में है क्या कि ए इज स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि आपका नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट साउथ इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि ए इज स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ए कोई पर्सन है, सपोज करिए कि यही लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है यहाँ पे हो और वो कहाँ देख रहा है? नॉर्थ की ओर देख रहा है। ठीक है, ए जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है। ओके, बी इज बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी कहाँ है? बी कहाँ है आपका? लेफ्ट ऑफ ए। अगर ए नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो उसका राइट कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। और लेफ्ट कहाँ होगा? वेस्ट में होगा, है ना? लेफ्ट कहाँ होगा? वेस्ट में होगा। अब बोल क्या रहा है? बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी इस साइड है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम ए। अब बी का क्या डायरेक्शन है? अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ए का इसमें वेस्ट में है, तो बी इज वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे सीयूटी में, रैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।